students. Today our topic of discussion is mathematical treatment to find out the position of maxima and minima on the screen due to a straight edge. तो फ्रैक्शनल डिफ्रैक्शन को यूज़ करते हुए और स्ट्रेट एज लगा रखा है हमने, एक शार्प कॉर्नर लगा रखा है वेव फ्रंट के कुछ पोर्शन के ऊपर। तो होना ये चाहिए था कि हमें मिलता ज्योमेट्रिकल शेडो रीजन इसके नीचे जो आपका ऑब्स्टेकल है, और ऊपर ऊपर हमें मिल जाना चाहिए था यूनिफॉर्मली इल्यूमिनेटेड रीजन। तो लास्ट लेक्चर में हमने ये देख लिया था कि पी के ऊपर यहाँ पर हमें मैक्सिमा मिनिमा मिलते हुए चले जाएंगे, और मैक्सिमा की जो इंटेंसिटी है वो लगातार डिक्रीज़ होती हुई चली जाएगी। और एक पॉइंट ऐसा आएगा कि जहाँ पर जो सी ए के बीच में ये जो आपकी स्ट्रिप्स बन रही थी, जो लाइट पहुँचा रही है पी डैश के ऊपर, वो इतनी ज़्यादा हो रही थी कि यूनिफॉर्मली इल्यूमिनेटेड रीजन हमारा ऊपर की तरफ क्रिएट हो जाएगा। तो अब ये देखिए सेटअप वही का वही रहेगा। एस जो है मोनोक्रोमेटिक सोर्स है, वेव लेंथ लैम्डा है, और ये अगर हम स्फेरिकल वेव फ्रंट कंसीडर कर लें, इसको नाम दे दीजिएगा एक्स वाई, हमारे पास स्फेरिकल वेव फ्रंट है। तो यहाँ हमने ऑब्स्टेकल लगा रखी थी। तो पिछले लेक्चर में याद करें ना, तो यहाँ था आपका स्ट्रेट एज, और इसको हमने ए बी जो है मेंशन कर रखा था। स्लिट से जो हमारा स्क्रीन है उसका डिस्टेंस भी हमने कंसीडर किया है। पी डैश पे हम पता लगाना चाह रहे हैं कि क्या मिलेगा। अब देखिएगा पी डैश पे क्या मिलेगा वो कौन डिसाइड करेगा? वो सी से आने वाले रेडिएशन और ए से आने वाले रेडिएशन का पाथ डिफरेंस डिसाइड करेगा। अब देखिए यहाँ पर एस से सी की बात मैंने नहीं की, एस से ए की बात नहीं की, क्योंकि लाइट देखिए यहाँ से आ रही है पूरी की पूरी। लेकिन आप ये देखिए एस से सी तक और एस से ए तक तो डिस्टेंस सेम है। तो अगर यहाँ तक क्रस्ट पहुँच रहा है तो यहाँ तक भी क्रस्ट ही पहुँचेगा। तो पीच यहाँ से लेकर यहाँ तक इन जो रेडिएशंस हैं ये फेज़ के अंदर हैं। तो ए तक सी तक जो ऐसे से रेडिएशन आ रहे हैं दे आर इन फेज़, ये इस फेज़ के अंदर हैं, क्योंकि ये वेव फ्रंट है। और वेव फ्रंट पे आप कोई भी दो पॉइंट्स कंसिडर करेंगे तो वो फेज़ के अंदर ही होते हैं, क्योंकि वेव फ्रंट ऐसे ही पॉइंट्स का कम्बिनेशन है, ऐसे पॉइंट्स को मिलाकर बना हुआ सरफेस है जो फेज़ के अंदर हो। तो सी से पी तक क्या पहुंच रहा है और ए से पी तक क्या पहुंच रहा है, दैट विल डिसाइड कि पी के ऊपर हमें क्या मिलने वाला है, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस मिलने वाला है या डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस मिलने वाला है। तो पाथ डिफरेंस हमें किसका पता करना पड़ेगा? ए से पी डैश का और सी से पी डैश का। तो ए से पी डैश ज़्यादा लेंथ लग रही है और सी से पी डैश कम लग रही है, तो पाथ डिफरेंस को हमने डेल्टा से इंडिकेट कर दिया, उसको दिखा दिया ए पी डैश माइनस में सी पी डैश। तो अब देखिएगा ए पी डैश कैसे कंसीडर करें, हम कैसे निकालें। आपके पास ये राइट एंगल ट्रायंगल है, इस राइट एंगल ट्रायंगल के अंदर ये आपके पास बेस है, ये आपका परपेंडिकुलर है, इजली यू कैन फाइंड आउट द हाइपोटेन्यूज। तो बी स्क्वेयर प्लस में क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वेयर का अंडर रूट। तो यही हमने लिखा है बी स्क्वेयर प्लस एक्स स्क्वेयर का अंडर रूट। उसके बाद देखिएगा कि ये जो हमारा सी पी डैश है, इस सी पी डैश को हम क्या लिख सकते हैं? सी पी डैश ये हमारा ये था, तो हमें क्या चाहिए, हम तो इस बड़े वाले ट्रायंगल को तो यूज़ कर सकते हैं, और इसको यूज़ करने के लिए यहाँ निकलेगा कौन, एस पी डैश निकलेगा। तो हमें एस पी डैश अगर हम निकाल लें तो उसमें से एस सी माइनस कर देंगे, एस सी की वैल्यू तो ए ही है। तो ये जो सी पी डैश है दैट कैन बी रिटर्न एज एस पी डैश, और माइनस में क्या कर देंगे, एस सी। तो हमने यही किया, एस पी डैश माइनस में एस सी। ये बड़ी वाली जो राइट एंगल ट्रायंगल है, इसमें से हमने इस एस पी डैश की वैल्यू निकाल ली। ये साइड आपकी ए प्लस बी है, ये साइड आपकी एक्स है। तो आपको पता है कि ये साइड हमारी कितनी निकलाएगी, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, और प्लस में कितना हो जाएगा, एक्स का स्क्वायर। तो ये पूरी साइड निकली है, और इस पूरी साइड में से एस ए ये वाली साइड माइनस कर देंगे ए, तो हमारे पास किसकी वैल्यू आ जाएगी, सी पी डैश की आ जाएगी। तो हमने यही काम किया है, ये जो बड़ी साइड हमारी आई थी, जो हमारा हाइपोटेन्यूज आया था, उसमें से ए को हमने माइनस कर दिया। इस ब्रैकेट में से हमने बी को कॉमन निकाल दिया, एक्स स्क्वेयर अपॉन बी स्क्वेयर बच गया यहाँ से। उसके बाद देखिएगा यहाँ पर भी हमने यही काम किया है, हमने ये जो हमारी अंडर रूट था, स्क्वायर रूट था, उसमें से हमने ए प्लस बी को बाहर निकाल दिया। बाहर निकाल दिया तो ए प्लस बी तो बाहर आ गया, इसकी जगह तो वन आ जाएगा। एक्स स्क्वेयर के डिवीज़न में आ गया हमारा ए प्लस बी का स्क्वेयर। ये माइनस ए था, ब्रैकेट के बाहर माइनस था, तो ये हमारा रह गया प्लस ए। अब एक्स अपॉन बी और एक्स अपॉन ए प्लस बी
that is very small. X is very very small as compared to b and a plus b. तो बायनोमियल एक्सपेंशन का यूज़ कीजिए जो कहता है कि वन प्लस एक्स हो या वन माइनस एक्स हो, और कंडीशन ये हो कि x इज़ वेरी वेरी स्मॉल देन वन, तो आप क्या कर सकते हैं, इस पावर को यहाँ पर x के मल्टीप्लिकेशन में ला सकते हैं। तो हम भी यहाँ पर यही कह रहे हैं, इस 1/2 को यहाँ ले आएंगे हम, क्योंकि एक्स स्क्वेयर अपॉन बी स्क्वेयर इज़ वेरी वेरी स्मॉल देन वन। सिमिलरली इस 1/2 को भी हम यहाँ मल्टीप्लिकेशन में ले आएंगे, क्योंकि ये जो आपकी रेशो है दैट इज़ वेरी वेरी स्मॉल एज़ कम्पेयर टू वन। तो हमने यही काम किया। उसके बाद हम ब्रैकेट को ओपन कर रहे हैं, b को हम अंदर लेकर जाएंगे तो ये आपके पास b हो जाएगा, इधर एक b से b आपका कैंसिल आउट हो जाएगा। इधर a प्लस बी को अंदर लेकर जाएंगे तो 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो a प्लस बी हो जाएगा, और इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो a प्लस बी का स्क्वायर जो है, एक पावर हमारी कैंसिल आउट हो जाएगी, a प्लस बी ही रह जाएगा। तो कुछ इस तरह से हमारे पास टर्म आ गई हैं। b आ गया है, इधर से माइनस ए प्लस बी आ गया है, प्लस ए आ गया है। तो ब्रैकेट ओपन अगर आप करेंगे तो माइनस का ए माइनस का बी हो जाएगा, ये प्लस का ए और प्लस का बी है तो कैंसिल आउट हो जाएगा। बचेंगे सिर्फ एक्स की टर्म, और एक्स ही निकालना है हमें। एक्स स्क्वेयर बाय 2 कॉमन आ गया यहाँ से, तो 1/b बच गया। यहाँ पर आपके पास 1/a प्लस बी इज़ द रिमाइंडर। एक्स स्क्वेयर बाय 2 आपके पास आ गया, एलसीएम आपके पास नीचे b इंटू ए प्लस बी आ जाएगा, और सोल्व आउट कीजिए तो b से b कैंसिल आउट, ऊपर आपके पास सिर्फ a बच जाएगा। तो पाथ डिफरेंस जो है दैट इज़ एक्स स्क्वेयर बाई 2, ये हमारे पास आ गया है, और यहाँ पर a बच गया है, यहाँ पर b बच गया है। इफ़ सी ए कंटेन्स एन स्ट्रिप्स रिगार्डिंग p डैश देन, अब ये देखिए ये क्या बता रहा है। मान लीजिए कि ये जो हमारा पोर्शन है सी ए, इसमें n स्ट्रिप्स हैं। तो अगर n स्ट्रिप्स हैं तो सोचिएगा कि जो हमारा पी पॉइंट था, इस पी पॉइंट से इस एन स्ट्रिप की जो लेंथ है वो कितनी होगी, बी प्लस में एन लैम्डा बाई 2, क्योंकि फ्रैक्शनल हाफ पीरियड जोन्स हमने कुछ इसी तरह से बनाई थी। तो इसी को यूज़ करते हुए हम यहाँ पर देख रहे हैं कि पाथ डिफरेंस एन लैम्डा बाई 2 का ऐड हुआ था। तो हमारा पाथ डिफरेंस आ रहा है एक्स स्क्वेयर बाई 2 ए डिवाइडेड बाई बी ए प्लस बी, और यहाँ पर अगर ये पाथ डिफरेंस हो जाए n इंटू लैम्डा बाई 2, और होगा ही, क्योंकि एक स्ट्रिप से जब आप दूसरी स्ट्रिप के ऊपर जाते हैं ना, तो फ्रैक्शनल हाफ पीरियड जोन की कंस्ट्रक्शन ही यही थी कि फर्स्ट स्ट्रिप का दूसरी स्ट्रिप के साथ जो पाथ का डिफरेंस रहेगा वो लैम्डा बाई 2 का होगा। तो अगर n स्ट्रिप्स हैं तो n टाइम्स पाथ डिफरेंस हो जाएगा। x की वैल्यू निकाल लीजिएगा, 2 से 2 हमारा कैंसिल आउट हो चुका होगा, दिस विल बी द रिजल्ट, ही x की वैल्यू आ जाएगी। b स्लिट से स्क्रीन का डिस्टेंस है, और ए जो है वो स्लिट से सोर्स का डिस्टेंस है। अब ये डिस्टेंसेस तो चेंज होंगे नहीं। लैम्डा आपके पास अगर आपने कांस्टेंट एक रेडिएशन की वेवलेंथ डाल रखी है मोनोक्रोमेटिक सोर्स से, तो लैम्डा भी चेंज नहीं होगा। तो सारे पैरामीटर्स कांस्टेंट है। इट डिपेंड्स कि सी और ए के बीच में स्ट्रिप्स कितनी आ रही हैं। तो हमें पता है अगर स्ट्रिप्स ओड आएंगी, एन की वैल्यू ओड होगी तो पी डैश पे हमें ब्राइटनेस मिल जाएगी, और एन की वैल्यू अगर इवन हुई तो वहाँ पर हमें क्या मिल जाएगी, डार्कनेस मिल जाएगी। तो हमने इस पूरी चीज़ को कांस्टेंट पुट कर दिया है, अंडर रूट ऑफ बी इंटू ए प्लस बी अपॉन ए लैम्डा। तो ये सारी चीज़ें पुट करने के बाद सिर्फ अंडर रूट एन बचता है। तो जो एक्स है उसकी मैक्सिमा होगा, पोजीशन एक्स की मिनिमा होगी, इट डिपेंड्स ऑन द वैल्यू ऑफ एन। तो देखिए मैक्सिमा और मिनिमा कैसे निकाल रहे हैं। पोजीशन फॉर मैक्सिमा, सी ए शुड हैव ओड नंबर ऑफ हाफ पीरियड, फर्स्ट थर्ड फिफ्थ वाले जो आपके पास हैं, अगर ये टोटल पीरियड स्ट्रिप्स आपके पास हुई तो कंस्ट्रक्टिव, यानी कि एक तरह से मान लीजिएगा कि पहला दूसरे को अगर कैंसिल कर भी दो तो तीसरे वाला लाइट पहुंचा देगा। तो x की 1 की वैल्यू, यानी कि फर्स्ट मैक्सिमा हमें x1 पे मिलेगा, और फर्स्ट मैक्सिमा की बात हो रही है तो n इज़ इक्वल टू 1 फर्स्ट स्ट्रिप है तो k आ जाएगा। उसके बाद हमें मिलने वाला है मैक्सिमा इस पोजीशन पे x3 पे, और x3 p से कितने डिस्टेंस पे होनी चाहिए, 1.73 टाइम्स ऑफ k पे होनी चाहिए। उसके बाद नेक्स्ट हमें कहाँ मिलने वाला है, नेक्स्ट हमें मिलने वाला है अंडर रूट 5k पे, यानी कि 2.236 पे। तो अगर इसको यहाँ पर हम ड्रॉ करने की कोशिश करें तो देखिएगा यहाँ पर मेरे पास मान लीजिए कि k है, पहला मैक्सिमम मिल रहा है, फिर यहाँ पर मिल रहा है 1.73 k के ऊपर, फिर यहाँ पर मिल रहा है 2.236 k के ऊपर। तो इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है वो कितना है, वो है 1.73।
इन दोनों के बीच का अगर डिफरेंस हम देखें तो अप्रॉक्सीमेट 1.5 के आसपास आता है। तो आप ये देख रहे हैं मैक्सिमास के बीच का जो डिफरेंस है वो लगातार हमारा क्या होता चला जाएगा, कम होता हुआ चला जाएगा। मैक्सिमा विल कम नियर टू ईच अदर एज द नंबर एन इंक्रीजेस। तो सी ए के अंदर अगर ओड स्ट्रिप्स का नंबर इंक्रीज होता जा रहा है, जो मैक्सिमा की पोजीशंस बता रहा है, तो मैक्सिमा आर गोइंग टू कम नियर टू ईच अदर। डिस्टेंस बिटवीन ब्राइट बैंड गोज ऑन डिक्रीजिंग, तो डिक्रीज हो भी रहा है, वो हमने देख भी लिया। पोजीशन फॉर मिनिमा देखिएगा, अगर सी ए के बीच में दो स्ट्रिप्स, चार स्ट्रिप्स, छः स्ट्रिप्स आ रही हैं तो वो एक दूसरे को कैंसिल आउट करेंगी, क्योंकि हर स्ट्रिप का दूसरे स्ट्रिप के साथ जो पाथ डिफरेंस है वो लैम्डा बाय 2 का है। सी ए शुड हैव इवन नंबर ऑफ हाफ पीरियड स्ट्रिप फॉर मिनिमा। तो अब एन की जगह इवन नंबर पुट करते जाइए, एन की जगह 2 पुट किया तो x2 की वैल्यू अंडर रूट 2 के आ गई, यानी कि 1.414। एन की जगह 4 पुट किया, x4 की वैल्यू अंडर रूट 4 की आ गई, यानी कि 2 की आ गई। एन की जगह 6 पुट किया तो अंडर रूट 6 के हो गया, जो कि 2.449 के इक्वल है। अब यहाँ पे भी देखिए, अगर हम इसको ड्रॉ करें तो ये पहला मिनिमा मुझे मिल रहा है 1.14 के ऊपर, दूसरा मुझे मिल रहा है 2 के ऊपर, तीसरा मुझे मिल रहा है 2.449 के ऊपर। तो देखिए इन दोनों पहले मिनिमास के बीच में जो डिस्टेंस है वो है 0.6 के का लगभग। इन दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है वो लगभग 0.4 के का है। तो मिनिमास और मैक्सिमास के बीच का जो डिस्टेंस है, एज वी मूव अवे फ्रॉम पी, दैट इज़ गोइंग टू डिक्रीज, तो वो डिस्टेंस भी डिक्रीज होता हुआ चला जाएगा। डिस्टेंस बिटवीन डार्क बैंड्स गोज ऑन डिक्रीजिंग। तो अगर यहाँ पर इस पॉइंट को हम पी कह दें तो हमें पता है कि पी के बाद हमें ब्राइट और डार्क जो है मैक्सिमास मिनिमास मिलने वाले हैं। तो जो पेन से मैं लाइन दिखा रही हूँ, अगर आप उनको मैक्सिमा कह रही हैं तो बीच में जो गैप आए उसको मिनिमा मान लीजिएगा। तो ये मैक्सिमा हो गया, ये दूसरा मैक्सिमा हो गया, ये तीसरा हो गया। हर बार इनको पास पास दिखाते हुए चले जाइएगा और एट लास्ट जो है वो यूनिफॉर्म इल्यूमिनेशन हमें मिलने वाला है। अब ये देख रहे हैं कि ये इंटेंसिटीज़ भी डाउन में हमने दिखाई है, वो इस वजह से दिखाई है कि जो पहले से एक स्ट्रिप से जो इंटेंसिटी आती है वो ज़्यादा आती है, दूसरे वाले 3 से जो आएगी वो कम आएगी, 5 से वो जो आएगी वो कम आएगी। तो इन सुपरपोजिशन की वजह से भी, डिस्टेंस फ्रॉम पी डैश की वजह से भी और ऑब्लिक्विटी फैक्टर की वजह से भी द इंटेंसिटी गोज ऑन डिक्रीजिंग एज वी मूव अवे फ्रॉम पी। पी से जैसे जैसे हम दूर चलते जाएंगे।